को सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। कुछ घरघराहट है क्या? फैन कम करती हूँ। हाँ। सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस प्रातःकालीन वेला में। और जैसे कि हम अपने इस मॉर्निंग को और बेहद खूबसूरत बनाने के लिए 2 या 3 मिनट साइलेंस में जाते हैं, ताकि हम और अच्छे से अपने आप को दिन भर के लिए शक्तिमान बना सकें। तो साइलेंस में बैठते हैं। 5:05 हुआ, डिवाइन टाइम है, एंजल टाइम है। और 2 मिनट, 5:07 एकदम शांत होके मौन होके बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, कुछ मत सोचिए। अपने पूरे शरीर को ढीला होते हुए देखिए। ओम शांति। चलिए, अपने शरीर के अन्य चक्रा को, मेजर 7 चक्रा छोड़ के हम अन्य चक्रा को आज एक्टिवेट करते हैं। तो आज हम अपने कंधों के चक्रा को एक्टिव करते हैं। तो मेरे समान कीजिए दोनों हाथ को। आप जानते हैं इस एक्सरसाइज को। ऐसे रखिए, ये 3 उंगलियां टच कीजिए यहाँ पर, और क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज।
एंजल में। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और कंधे तक वापस लाइए झटके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा कर दीजिए, मुट्ठी बंद रखिए। 1, मुट्ठी खोल दीजिए। 2, मुट्ठी खोल दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ के इन चक्रा को एक्टिव करते हैं प्रेशर बना के। हर उंगली पे प्रेशर बनाइए। उसके बाद हम अपने हथेली पे जितने ग्रह हैं, ये पूरे ग्रह हैं हमारे हथेली पे, इसमें एक एक ग्रह को हम प्रेशर देंगे ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो ये अंगूठे के नीचे, अंगूठे से दबाइए दूसरे हाथ से। उसके बाद तर्जनी के नीचे। इसके बाद ये हमारा शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, नहीं सॉरी, ये और ये और ये। उसके बाद बीच में इसी तरह इस पे कीजिए, ये कीजिए। उसके बाद दोनों उंगलियों को पकड़ के प्रेशर बना के अंदर की ओर और फिर बाहर की, फिर अंदर की ओर, बाहर की, एक बार और, फिर बाहर की ओर, एक बार और, फिर बाहर की। छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। अब बताइए कल का दिन कैसा रहा। सभी बताएंगे, सभी को शेयर करना है। कल पूर्णिमा थी, 2 दिन पूर्णिमा थी। आपका दिन कैसा रहा? सबको बोलना है, सब मुझे मत देखो। बढ़िया रहा। गुड, नाइस। दिलपेश गौतम जी, आप शायद पहली बार आए हैं। अ, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप कहाँ से हैं? जी, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अहमदाबाद से। पहली बार है क्या? आप इसके पहले आपने मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन किया है? किया है। आपको इस क्लास का पता कहाँ से चला? अच्छा, नहीं किया है। ओके। इस क्लास का पता कहाँ से चला आपको? कैमरा बंद हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। मीडिया के माध्यम से। ओके, वेलकम है आपका।
अर्चना जी बताइए, कल क्या खास रहा या कुछ भी खास नहीं रहा? अरे मैं मैडम के यहाँ एक रिसोर्ट में आई हुई हूँ। कल मेरा अच्छा। बर्थडे भी था, वो एंजॉय किया ओहो, मैंने। तो कल आपने बताया क्यों नहीं? ब्लेसिंग्स मिलती ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हाँ आपको बधाइयां देंगे आखिरी में, है ना? याद जी। रखें सब लोग। संकोच मत करिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी हर बात को बताइए। हम लोग यही करते हैं, मेरा बर्थडे मैं कैसे बताऊं तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी, है ना? जब जब आपको चार लोग ब्लेसिंग्स देते हैं तो यूनिवर्स 40 गुना ब्लेसिंग्स बढ़ा देता है। ब्लेसिंग्स लेने में संकोच मत करिए, है ना? चलिए संमित्रा, मैम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ा कल? जी मैम। किस बात में? मैथ पढ़ाने में। है? मैथ पढ़ाने में। मैथ्स पढ़ाने, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। साधना? मैडम बहुत अच्छा लगा। एक तो ऊपर से घूम घाम करके आए थे, हाँ, दूसरी बात घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। 8-10 लोग रहते हैं घर में, अच्छा लगता एंजॉय कर रहे हो कंस्ट्रक्शन को, है एंजॉय कर रहे हो। जी। लेकिन पता है कुछ लोग कंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा बेचैनी में, घबराहट में, चिड़चिड़ाहट में लेते हैं। अरे यार धूल हो रही है, धक्कड़ हो रही है, इतने मजदूर आ गए, कब काम खत्म होगा? पहली मिली हूँ जिसने कहा एंजॉय किया। क्योंकि एक दूसरा ये भी रहता है, कंस्ट्रक्शन के बाद जो रिजल्ट रहता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माँ का गर्भ हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसका रिजल्ट की जो आशा रहती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे मन प्रफुल्लित रहता है। वंदना? मेरा अच्छा रहा मैडम। कल क्या है, मैं बिजी थी, फ्रेंड्स आई थी घर पे। हाँ, और आज भी अपना गेस्ट आने वाले में थी तैयारी में, और बिजी रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा रहा लेकिन पूरा नंबर। तैयारी आप टेंशन लेके कर रही है कि मजे लेके कर रही हैं? नहीं, मजे लेके कर रहे। मजे लेके। ये परिवर्तन आपने महसूस किया हाँ। कि अब गेस्ट भी आते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं हम लोग? अभिलाषा? नमस्ते मैडम। हाँ बहुत बढ़िया रहा दिन मेरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी परसों की लिंक नहीं मिली थी। हाँ लेकिन मैं कंटिन्यू मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने यूट्यूब पर जो वीडियो डाला है, हाँ, रोज मैं उसी से मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत शानदार मजा आ रहा है मुझे उसमें। गुड। बहुत अच्छा लग रहा है और उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं रोज धन्यवाद देती थी आपकी जब तक आप छुट्टियों में थे, ऊपर ऊपर तो आप वाले बहुत को अच्छी देना। चीज मुझे दे गए। बहुत बढ़िया। ओके, मंजू जी? जी जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कल का दिन। अब बच्चे आए हुए हैं तो खूब एंजॉय कर रहे हैं रोज। बढ़िया। और ये मेडिटेशन तो हम करते ही हैं रोज सवेरे। जी। अभी थोड़ा सा टाइम का वो हो गया था। नहीं, हाँ। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। खूब एंजॉय किया। आपके साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा कल। कल बच्चे भी बड़े खुश हो गए। और कल का दिन बहुत अच्छा रहा। आजकल तो रोज को घुमाई हो रही है बच्चों के साथ। ओके। भले अंदर से तबीयत थोड़ी वैसी है लेकिन एनर्जी है अलग ही। हाँ। अनीता जी? मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। बच्चे आए हुए हैं, लेकिन मेरी कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी। खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी, रात को ठीक से नींद नहीं हो पाई थी। वैसे बहुत दिन अच्छा रहा और अच्छा लग रहा है। मेरे इस बीच में 15, 16, 17 3 दिन तो करीब मैं, मतलब घर के मेंबर मिला के 43% थे हम घर में। इतने मेंबर थे और बहुत मतलब गेट टुगेदर था एक प्रकार से घर में। तो बहुत एंजॉय किए। बहुत अच्छा लगा पहले तैयारी करने में उनके आने की, और उसके बाद उनके जाने के बाद जो घर के काम थे वो मतलब करने में अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब वो मतलब क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ ऐसा। और अभी भी 2-3 बच्चे घर में हैं, मतलब 5, वैसे तो 5 बच्चे हैं, घर के बच्चे और बाहर के, मतलब उनको मिला के 5 बच्चे अभी भी घर में हैं। रोज एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कल तो मिठाई बनी होगी मैडम क्या खूब अच्छी। हाँ हाँ, मिठाई तो बनती ही है। रोज बनती है। हाँ, रोज ही बनती है। चलिए, आपने सोचा मैंने ये प्रश्न क्यों किया? मैंने प्रश्न इसलिए किया कि आप हर दिन अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अभी प्रश्न पूछा
अब आपको लगेगा मैडम फिर किसी दिन पूछ सकती हैं, मैडम बोलो, जो भी मुझको आप बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो किसी भी दिन फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको अपने दिन को ऑब्जर्व भी करना है। ऑब्जर्व करने के साथ साथ किस चीज को याद रखना है। कल आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन किसी ने शेयर नहीं किया, सबने अच्छी बातों को शेयर किया। तो एक और चीज, एक और लर्निंग होती है कि अच्छी बातें को, जो अच्छी घटनाएं हुई हैं, जो दिन में खुशी दे गई, उसको याद रख लो, बाकी को भूल जाओ। तो ये लर्निंग है। जिंदगी हर पल हमको सिखाती है, ये कोटेशन नहीं है मात्र। इसको समझना शुरू करें तो सच में एक एक छोटी से छोटी घटनाएं भी सिखाती हैं। अभी साधना की बातों को सुन के उसका थोड़ा सा हल्का सा विश्लेषण किया, सबके दिमाग में आया होगा कि हाँ ये होता है, लेकिन अब हमको उसको ऐसे एंजॉय करना है। तो हर चीज को एंजॉय करने के गुण हमारे को अपने अंदर, यदि हम इस 1 घंटे को दे रहे हैं तो हमारे अंदर आना शुरू हो जाना चाहिए। और धीरे धीरे किसी ने भी एक भी ऐसी बात नहीं बोली कि नहीं मैडम मेरा दिन अच्छा नहीं रहा, मेरा तो बहुत सामान्य रहा, एक ने भी नहीं बोला। तो आप ये चीज सीखना शुरू हो चुका है। जब जब हम किसी चीज को पॉजिटिवली लेना शुरू करेंगे तो हमारे लाइफ में क्या आएगा, यूनिवर्स क्या भेजेगा, केवल और केवल पॉजिटिविटी भेजेगा। तो ये हमें अपने दिन को ऑब्जर्व करने की आदत बनाना चाहिए। तो ये इसके पीछे केवल यही एक रीजन था। और आज का थॉट, जैसे कि को पता है कि हम छोटे छोटे सेगमेंट्स को लेकर इस 1 घंटे को डिजाइन किया हुआ है, और भले छोटी सी बात हो लेकिन हर चीज का अपना महत्व होता है। तो आज का थॉट है शिफ्ट योर फोकस। शिफ्ट योर फोकस। आपने भी अपना फोकस चेंज किया। इसको और समझते हैं कैसे फोकस को चेंज करना है। कोई एक घटना होती है ना, और उस घटना पे हमारा ध्यान कैसे जाता है। एक जगह एक्सीडेंट हुआ, आप वहां से गुजरे, वहां भीड़ है, भीड़ का गुस्सा है, एक कार वाले ने किसी को ठोक दिया, वहां व्यक्ति पड़ा हुआ है, लहूलुहान हुआ है। कार वाले ने गाड़ी आगे न बढ़ा के गाड़ी को रोक लिया कुछ सोच के। भीड़ उस पर टूट पड़ी, उसको मार रही है। वो बार बार कह रहा है कि पहले मुझे जितना मारना है मार लेना, मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। उस कार वाले को, उस एक्सीडेंट की घटना को लेकर जो भीड़ है, आप है, वो व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ, क्या सबका नजरिया एक जैसा होगा? अलग होगा। सबका नजरिया अलग होगा, है ना। जो भीड़ उसको मार रही है वो क्या सोच रही है, इसने गलत किया। कुछ लोग उस भीड़ में मारने वालों को हटा रहे, रहने दो, जाने दो, बाद में देखते हैं, पहले इस मरीज को देखो। ऐसे बोलने वालों का नजरिया अलग हो। वो जो खड़ा हुआ है, उसके जेब से किसी ने मोबाइल निकाला, या उसने कहा मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करो, कुछ लोगों ने फटाफट फोन लेके इन्फॉर्म किया, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। उनका नजरिया अलग है। आप वहां से गुजरे, आप जैसे कुछ और लोग गुजरे, कुछ ने ऐसे पलट के देखा, अरे यार एक्सीडेंट हो गया, चलो। कुछ रुक गए, क्या मदद कर सकता हूं, कैसे हो गया। जो रुकने वाले लोग हैं उनके भी अलग अलग सोच है, तो उनका नजरिया अलग अलग होगा। अब इसमें से कुछ नजरिया पॉजिटिव है और कुछ नजरिया नेगेटिव है। जिसको उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, समस्या दिखाई दे रही है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। वो संतुष्ट नहीं होगा, वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे जो कार चालक को मार रहे हैं। उसको लगेगा और पीटो और पीटो, इसने इतना बड़ा नुकसान किया।
तो क्या वो समस्या को कम कर पा रहे हैं? बताइए। नहीं, नहीं, समस्या बढ़ा और रहे हैं वो व्यक्ति के समस्या लिए। को और बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग जो फोन करके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव पॉजिटिव है? वो हाँ। सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। हम्म। वो सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। जो उनके घर वालों को फोन करके बता रहे हैं वो भी सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग केवल देख रहे हैं खड़े होकर, मजे ले रहे हैं या अफसोस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या समस्या की ओर है कि सॉल्यूशन की ओर है? समस्या की ओर। समस्या समस्या की ओर है, या कुछ भी नहीं न्यूट्रल है। है, न न्यूट्रल है। सॉरी सॉरी। तो हमारा फोकस कहाँ हो रहा है? उतने बड़े, मैंने एक बड़े इवेंट की बात कर दी, सबका फोकस अलग अलग जगह है। तो कोई घटना होती है, कोई बात होती है, हम कहाँ ध्यान देते हैं? हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए? यदि आपने अपना ध्यान, अपना फोकस केवल प्रॉब्लम पे किया तो प्रॉब्लम ही आनी है। यदि हमने अपना ध्यान प्रॉब्लम को हटा दिया, वो तो रहने ही वाली है, उसके बदले इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना शुरू किया, तो हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। अपने फोकस को हमको ऐसे शिफ्ट करना है। आज की जो बातचीत शुरू हुई थी वो इसी टॉपिक पे जाती है। अभी 2-3 चीजें आई हैं। मैक्सिमम सबके यहाँ मेहमान, घूमना, एंजॉयमेंट, ये भी आया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे घर अभी अनीता जी ने बताया कि उनके 45-46 लोग थे, बहुत बड़ा। शादी में भी आजकल 2 दिन पहले से मेहमान नहीं होते हैं, है ना? तो यदि इतने मेहमान आने वाले हैं, सोचेंगे 1 महीना पहले आपको मालूम पड़ गया कि मेरे यहाँ फलानी तारीख को इतने लोग आने वाले, 1 महीना टेंशन रहेगा? सही है? सोच सोच के कैसे होगा, इतने सारे लोग आएंगे, कितना खर्चा होगा, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, मेरा तो पूरा किचन में ही चला जाएगा, मुझे बाइयां लगाना पड़ेगा, कैसे मैनेज होंगे? उसमें से इनका नेचर तो फलाने जो मेहमान आ रहे हैं उनका नेचर तो थोड़ा कुड़कुड़ाने वाला है, उनको तो ज्यादा फैसिलिटी चाहिए, इसको तो ये चाहिए, उसको तो, कितनी चीजें दिमाग में आएंगी। हम्म। तो फोकस कहाँ जा रहा है? प्रॉब्लम समस्या पे फोकस जा रहा है। समस्या ही समस्या, आएंगे तो कैसे होगा, आएंगे तो कैसे होगा, और ये कैसे, मैं कैसे कर पाऊंगी? तो सारा फोकस आपका शिफ्ट हो गया समस्या पर। ठीक उसके स्थान पर यदि सोचना शुरू किया, 1 मिनट में गैलरी व्यू में ले लेती हूँ। उसके स्थान पे आपने सोचना शुरू किया, वाह क्या मजा आएगा, मेरे घर में तो शादी वाली धूमधाम होने वाली है, बहुत सारी चीजें बनाएंगे, थोड़ी सी फाइनेंशियल चीजें में परेशानी, अरे देखा जाएगा, जिंदगी में कभी कभी तो खर्चे करना भी चाहिए, मजा भी तो आएगा। हम मजे के लिए तो पैसे भी कमाते हैं, तो आज इस बार इसमें मजा लेंगे। कैसी व्यवस्था करेंगे? उसको वो वाला कमरा देंगे, क्योंकि उसको ना थोड़ी लग्जरी चीजें पसंद है। वो दूसरा व्यक्ति है ना, उसको चलता है, वो बहुत सिंपल है, उसको सिंपल दे देंगे, बुरा भी नहीं मानेगा। कोशिश करेंगे कि हर किसी को अच्छा मिल जाए। या एक दालान है या हॉल है, बिछाएंगे बिस्तर और सोएंगे, सब मजे करेंगे। संगीता को मजा आ गया। सोच के ही मजा आता है। वो जो सिस्टम बन गया ना आजकल, होटल वाला, एक एक कमरा दिए, हस्बैंड वाइफ ठूस दिए और घंटी बजा रहे, फलाना कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, निकल आओ बाहर। कार्यक्रम हुआ, घुस गए कमरे में, कहाँ मजा है? तो वो मजा, यदि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं और यहाँ मजा भर लिया तो कार्यक्रम सफल होना है। वरना फोकस कहाँ गया? कैसे करेंगे, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा? मेरे हस्बैंड तो सुनते नहीं, इतने मेहमान को बुलाने की जरूरत क्या थी, वो थोड़े दूर के थे, उनको छोड़ देते इस कार्यक्रम में, है ना? ऐसा होता है ना, बोल के ना दिखाए, मन में तो चलता है। तो क्या करना है? वो फोकस शिफ्ट जो है हमारा, वो समस्या समस्या 1 महीना समस्या पाल के रखेंगे, और जब मेहमान आ जाएंगे तो भी समस्या ही नजर आने वाली।
लेकिन जैसे ही अपने आपने फोकस को शिफ्ट किया, एंजॉय करेंगे, खूब गप्पे मारेंगे, खूब पुरानी बातें करेंगे। इस बार तो ना हम अपनी पीढ़ियों की बात करेंगे। हमारे पीढ़ी में क्या चलता था, हमारे पीढ़ी में कैसे पूजा पाठ होती थी, हमारे दादाजी कैसे गुस्से थे, उनकी एक्टिंग करेंगे। हमारे पिताजी क्या करते थे, उसकी एक्टिंग करेंगे। पूरा महीना कल्पना में निकल जाएगा और आपका हैप्पी हार्मोन निकल आएगा। हमें यहाँ यही करना है, अपने हैप्पी हार्मोन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन को ही निकालना है। शिफ्ट हुआ फोकस, फोकस शिफ्ट हो गया, तो मजे हैं कि सजे हैं? मुझे मजे। मजे ही मजा है। तो मजा लेना आना चाहिए। बीमारी आ गई, कोई एक चोट लग गई, दिन भर उस चोट पे ध्यान, दिन भर उस चोट पे लग गया। और जो आरस को मालूम, आज मैं गिर गई, यहाँ लग गया, अरे वो कीला गड़ा यहाँ लग गया, अरे लग गया, अरे लग गया, है ना? कितनी बार रिपीट कर डालते हैं उस चीज को। मैंने वहां से ध्यान हटाना ही नहीं। किचन में भी खाना बना रहे, रोटी बना रहे, थोड़ा ध्यान हट गया, फिर कोई आया, मालूम मुझे लग गया, मुझे दर्द हो रहा, नाटक। मैं तो नाटक ही कहती हूँ। और ये नाटक, और ये नाटक 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 नौटंकी किसी लोगों को बुरा भी लग सकता है मेरी बातों से, लेकिन हमारा ध्यान नहीं हटा रहे। इतनी बढ़िया रोटियां बेलना चाहिए, गोल गोल सुंदर सुंदर, गाना गा के उस रोटियों को और मजेदार बनाना चाहिए, तो ध्यान कहाँ है? पैर पे या पेट पे। पेट दर्द कर तो पेट, तो फोकस शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है या आप बीमार हैं और कोई मिलने वाला आ गया, और सोचो कोई कपिल शर्मा जैसे लोग आ जाए, सोचा तो जा सकता है, हमारे घर भी कपिल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? और उसने आपसे पूछा ही नहीं कि आप बीमार हो कि क्या हो, उसने आके कॉमेडी करना शुरू कर दिया। आपकी बीमारी कहाँ जाएगी? भाग आपको जाएगी। याद रहेगा आप बीमार हो? नहीं रहेगा। और वही कपिल शर्मा अपना सब भूल जाए और पूछने, कैसे गिर गए, कहाँ लग गया, कौन से डॉक्टर को दिखाया, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तो क्या होगा? और दर्द होने लगेगा। और दर्द बढ़ जाएगा। तो ऐसे शिफ्ट करना है अपने फोकस को, और एंजॉय लाइफ। मजेदार है। मैं बताऊं, मैं जम्मू में हड़की पौड़ी करके एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर, और नीचे सूर्यपुत्री तवी नदी बह रही है। मुझे भी नहीं मालूम था तवी नदी सूर्यपुत्री है करके। हम दोपहर के 12 बजे पहुंचे, टेम्परेचर 43-45 के बीच में उबल रहा था जम्मू। और जब हमारे ट्रेवल वाले ने गाड़ी खड़ी की और जब हम अंदर गए, और उसने सबसे पहले चप्पल उतरवा लिया, बोले चप्पल अलाउ नहीं है, चप्पल जमा कर दो। अंदर क्या है पता ही नहीं है। अब जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे, सारे भारतीय मंदिर एक ही जगह पर स्थापित, सारे महादेव, सारी देवियां, सारी विद्यापीठ, सब शक्तिपीठ, सब कुछ सब कुछ। एंजॉय अब कर एक रहे क्या हैं। है, अब एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में सूर्य महाराज की किरणें पड़ रही हैं, जबरदस्त। और कितनी गर्म होती इस समय फर्श, जब इतना टेम्परेचर है तो। कुछ लोग तो बोले हमारे बस का नहीं है, हम एक ही मंदिर देख के शांति से वापस आराम से ठंड में बैठते हैं। हमने कहा हम तो इतने दूर आए, हम तो जाएंगे, हमें तो एनर्जी चाहिए हर मंदिर की। पता है ना, मंदिरों में एनर्जी होती है। हम्म। अब जा रहे हैं और पैर तो लग रहा है कि जैसे बचेंगे नहीं आज, इतने जल रहे, इतने जल रहे हैं। मुझे एकदम याद आया, शिफ्ट योर फोकस। देखो वो सब मेरे पीछे 3-4 लोग और थे, सब तो नहीं गए, 3-4 ही लोग गए। मैंने कहा अरे बड़ी ठंडी फर्श है, रखो पैर, ठंडा है, अच्छा फील हो रहा है, ठंडा है। मेरे पीछे वो रखते जाए। 1-2 बार तो मैं, कैसे झूठ बोल रही हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ठंडी लग रही है, मुझे तो मजा आ रहा है। और मैं उस फर्श को ठंडी फील, मैंने फोकस डाल दिया, ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, और नदी तक निकल गई। मेरे पीछे उन लोग उस बात को हिम्मत करके वहां तक निकल गए, और हमने उस नदी के दर्शन किए और सारे मंदिरों का दर्शन किया। 1.5-2 घंटा लगा हमको उस स्पॉट पे, और केवल फोकस शिफ्ट करके मैंने उस मंदिर को देखा। यदि मैं सोचती ये मंदिर गर्म है, मेरे पैर जल रहे, तो शायद उस दिन मंदिर देखना संभव ही नहीं था। दोपहर 12-1 के बीच की बात है। तो शिफ्ट जब हम करते हैं अपने फोकस को, तो ताकत देखी, मैंने तो अनुभव करी, आप भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो क्या करना है, हमेशा किसी चीज को कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। यदि आप घर घर के अंदर बैठे हैं, एसी में लगा के बैठे हैं, बढ़िया
कुछ टीवी में देख रहे हैं और किसी ने कहा बाहर चलो, इतनी गर्मी में पागल हो गए हो, धूप है अभी जाएंगे। बाहर से कोई आता है उसी समय और कहता है नहीं नहीं, ये बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, धूप है लेकिन ठंडी हवा चल रही, कुछ फील नहीं हो रहा है, चलो। तो आपका थोड़ा सा मन चलते हैं शिफ्ट होगा, क्योंकि किसी ने आके कह दिया बाहर टेम्परेचर, धूप है लेकिन ठंडक है और जरूरी, तो आप जाने का मन बना लेंगे। या उतनी गर्मी में भी कोई कहीं से मैसेज आ गया है कि आपका कोई फ्री फ्रेंड फलाने होटल में रुका है, क्या तुम मिलने आ सकती हो? तब गर्मी लगेगी, तब इंतजाम कर लिए जाएंगे, कैब बुला ली जाएगी, चल देंगे। लेकिन काम जरूरी नहीं होगा तो बैठे रहो, बहुत गर्मी। तो हमारा फोकस शिफ्ट होता है प्रायोरिटी पे भी, टाइम पे भी, और मन पे भी, और इंटरेस्ट पे भी। पर जब हम इन सबको मिला देंगे तो फोकस केवल हैप्पीनेस पे जाएगा। हैप्पीनेस काहे से मिलती है? मन खुश हो जाए, बस यही तो है, मन खुश हो जाए। तो जो मन को अच्छा लगता है वो सोचना शुरू कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम हैप्पी हैं। तो ऊर्जा सारी वहीं बहेगी जहां ध्यान जाएगा। तो फोकस शिफ्टिंग महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो आज का थॉट ऑफ द डे होगा, हाँ, इसके लिए माइंड पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, समय पे बातें याद आना जरूरी है। अगले सेशन में, अगले जो बैच शुरू होगी उसमें मैं कोशिश करने वाली हूँ कि माइंड कंट्रोल पे बहुत काम करेंगे। पूरा महीना कोशिश करेंगे माइंड पे कंट्रोल कैसे करें, बहुत जरूरी है। तो माइंड कंट्रोल की 4 बातें मैं बताती हूँ आज छोटे से में। पहला है, हमें गजट का फास्टिंग करना चाहिए। सुना है क्या गजट फास्टिंग? सुना है, अच्छी बात है ना। और गजट फास्टिंग साबूदाना खा के नहीं करेंगे, मोबाइल छोड़ के। फास्टिंग माने पूरी फास्टिंग। हम उपवास करते हैं ना, साबूदाना खा लेते हैं। यहाँ साबूदाना खाने मतलब एक बार तुम मोबाइल देख लेते यार, कोई अर्जेंट होगा। अरे जिंदगी में कुछ अर्जेंट नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं। घर में किसी और के पास फोन है, इतना अर्जेंट होगा तो फोन कर ही लेगा। तो एक दिन फास्टिंग करने का प्रयत्न करके देखिए। अगर एक दिन नहीं कर सकते तो 6 घंटे की फास्टिंग करके देखिए। और 6 घंटे ऐसा नहीं कि नींद में वाले, नहीं, वो फास्टिंग नहीं कहलाएगी। दिन वाले 6 घंटे नहीं माने नो, माने नो, हाथ नहीं लगाना है। इससे माइंड कंट्रोल शुरू होगा। फिर बीइंग ए नेचर, प्रकृति के पास रहना, ये बहुत अच्छे गुण है। इससे बहुत सारी चीजें बढ़ने वाली है, बहुत सारी। जब आप प्रकृति के पास जाते हैं, आप कितने भी टेंशन में रहेंगे, हरे हरे पेड़ों को देखिए, उनकी पत्तियों को देखिए, उनसे लिपट जाइए, उनके पास बैठ जाइए, उनके पास छांव में चले जाइए, नदी में पैर डुबा के बैठ जाइए, पहाड़ के पास चले जाइए, खुले आकाश में चले जाइए और धरती पे बैठ जाइए। कुछ मत सोचिए, धरती मेरी है बस। आप देखिए आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर शुरू होता है। कैसे पृथ्वी अपनी जगह से नहीं हिलती। आप पहाड़ को धक्का देके नहीं सरका सकते, क्योंकि आप न कृष्ण जी हैं न हनुमान जी हैं। तो क्या सिखाएगी पृथ्वी आपको? स्थिरता। ठहराव, स्थिरता अपने जीवन में लाना ही है। जब आपको ठहराव आएगा, जब, तो क्या होगा, जब गुस्सा आएगा, जब कंट्रोल नहीं होंगे इमोशन, तो आपके इमोशन पे कंट्रोल बढ़ेगा, आपकी सोच, सारी चीजों पे कंट्रोल बढ़ेगा। तो माइंड कंट्रोल हुआ। पानी में, बहते पानी में पैर डाल के बैठी, आनंद ही आनंद है। मैं तो वो आनंद बहुत अभी लेके आई हूँ, उठने का ही मन नहीं करता। हालांकि सब चिल्लाते हैं चलो टाइम हो गया चलो, लेकिन हमको लगता है और बैठ ले, थोड़ा सा और बैठ ले। पानी, ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व हमको एनर्जी देते हैं। इस तरीके से जब हम नेचर के पास जाते हैं तो भी हमारा माइंड कंट्रोल होता है। तीसरा है साइलेंस। हम बहुत छोटा सा साइलेंस करते हैं। यदि ये साइलेंस एटलीस्ट 5 मिनट का होता है तो और इसकी पावर को आप अनुभव कीजिए।
इस क्लास के बाद भी आप किसी भी समय में साइलेंस बैठने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट का साइलेंस बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट का साइलेंस भी होगा, तो आपकी हर कोशिका को जो काम कर रही है उसको रिलैक्स होने का टाइम मिले। उसको हम रिलैक्स होने नहीं देते ना, तो उसको रिलैक्स होने का टाइम मिले। तो जब वो रिलैक्स हो जाएगी तो माइंड अच्छे से काम करना शुरू। उसके बाद में है अंतिम मेडिटेशन, और ये हम लोग कर रहे हैं अभी लगातार 2 महीने से हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मेडिटेशन से भी हमारा माइंड कंट्रोल होता है। आपने निगेटिविटी को छोड़ना, पॉजिटिविटी को पकड़ना सीखा। आपने सब ने पिछले बार मुझे फीडबैक दिया था इस क्लास के अंत में कि सबका क्रोध शांत होना शुरू हुआ है, तो ये माइंड कंट्रोल ही है ना। धीरे धीरे लालच पे कंट्रोल होगा। कल साधना ने कहा था मुझे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या कोई बताता है क्या कि मुझे ईर्ष्या हो रही है? इस लड़की ने बता दिया ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या नहीं हो रही है, इसकी इच्छा हो रही थी, है ना। तो ईर्ष्या जब हम बताने लग जाए मतलब शिफ्टिंग हो गया। इतने सारे चेंजेस मेडिटेशन से और हैं बहुत सारे, अभी मैं नहीं गिना रही हूँ, ये सब हमारे आने शुरू होते। तो ये 4 चीजें पकड़ के रखना है। हम अगले बैच में इन चारों पे डट के काम करें, ताकि कहते हैं ना वो फेशियल करा के आते हैं तो 3 दिन बड़े चमकते हैं, पर ये फेशियल ऐसा होगा कि आप महीनों चमकोगे। ये फेशियल 3 दिन वाला नहीं होगा, है ना। एक साबुन के बाथ टब की कल्पना करो जिसमें डूबे हुए हो, निकलोगे तो बड़े फ्रेश लगोगे। ये मेडिटेशन कुछ अगले महीने का इस टाइप का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मेडिटेशन की ओर। हमने इन 3 दिनों में पहले दिन क्या मेडिटेशन किया? 7 चक्रा मेडिटेशन किया। कल क्या किया? अपनी ऊपर घूम के आए। आत्मा को एनर्जाइज करके लाए। अब आज करेंगे रिलैक्स होके, क्योंकि ये आज में इस फ्री क्लास का अंतिम दिन है। इसके बाद थोड़ा सा गैप है और फिर हम 10 तारीख से क्लास शुरू कर रहे हैं। तैयार हैं ना आप लोग 10 तारीख से क्लास में आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? 1 2 3 4, कोशिश करूंगी मैं भी। है ना। आऊंगी। ठीक। तो और लोगों को भी लाइए, क्योंकि हमें थोड़े बड़े ग्रुप की साथ करने में ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ज्यादा अनुभव भी मिलेंगे हम लोगों को सुनने के लिए। जी जी। तो चलो शुरू करते हैं। पानी पी लीजिए अच्छे से। दिलपेश जी को कुछ अच्छा लग रहा है क्या? शेयर करिए। आप ही नए हैं आज यहाँ पर। यह क्या लग रहा है? जरूरी नहीं है कि अच्छा लगे तो ही बोलिए जी। अच्छा, चलिए आज हम रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन का मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। पीठ बिल्कुल सीधी रखिए, गर्दन सीधी, ताकि ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक समान होता रहे। आंखों को प्यार से बंद कीजिए। हाथों को रिसीविंग पोजीशन में रख लीजिए। 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। लंबी गहरी सांस नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। प्रार्थना करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, ग्रेट गुरु, हेरी की शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों के इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ देवता, हम सब आपका आह्वान करते हैं। प्लीज आप आए और हमारे मेडिटेशन में हमें गहरे उतरने में मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है
आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ में है। मैं गणपति जी का आह्वान करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं, वे आए और हमें गहरे मेडिटेशन में ले जाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन चक्रा के ऊपर से, सिर के ऊपर से 12 इंच ऊपर से डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा को क्लीन कर रही है। क्लीन क्लीन क्लीन। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा को चार्ज कर रही है। चार्ज चार्ज चार्ज। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आगे बढ़कर आपके थर्ड आई चक्र में, जो कि दोनों भौं के बीच में है, प्रवेश कर रही है। इस डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा, क्लीन हो रहा है। क्लीन क्लीन क्लीन। इस डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका आज्ञा चक्र चार्ज हो रहा है। चार्ज चार्ज चार्ज। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके थर्ड आई को रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स होते हुए अनुभव कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आगे आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रही, जो कि गले में है। इस डिवाइन व्हाइट लाइट से अपने थ्रोट चक्र को क्लीन होते हुए देखिए। पूरा थ्रोट चक्र क्लीन हो रहा है। क्लीन क्लीन क्लीन। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके थ्रोट चक्र को चार्ज कर रही है। चार्ज चार्ज चार्ज। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब इस डिवाइन व्हाइट लाइट को अपने हार्ट चक्र में, जो कि हृदय के पास आगे और रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होता है, पूरे हार्ट चक्र को आगे और पीछे से क्लीन होते हुए अनुभव कीजिए। क्लीन क्लीन क्लीन। अब अपने हार्ट चक्र को इस डिवाइन व्हाइट लाइट से चार्ज होते हुए देखिए। चार्ज चार्ज चार्ज। ये डिवाइन व्हाइट लाइट
से आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस डिवाइन व्हाइट लाइट को आगे अपने मणिपुर चक्र तक जाने दीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र तक जाने दीजिए, जो कि आपके नाभि से 3 उंगल ऊपर है, आपके रिब केज के पास में है। इस डिवाइन व्हाइट लाइट को भरते हुए देखिए अपने मणिपुर चक्र में। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके मणिपुर चक्र को क्लीन कर रही है। क्लीन, क्लीन, क्लीन। इस डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका मणिपुर चक्र चार्ज हो रहा है। चार्ज, चार्ज, चार्ज। मणिपुर चक्र आपको रिलैक्स कर रहा है। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस डिवाइन व्हाइट लाइट को आगे अपने सैक्राल चक्र में जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। आपका सैक्राल चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे है। देखिए ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके सैक्राल चक्र को क्लीन कर रही है। क्लीन, क्लीन, क्लीन। डिवाइन व्हाइट लाइट आपके सैक्राल चक्र को चार्ज कर रही है। चार्ज, चार्ज, चार्ज। आपका सैक्राल चक्र पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इस डिवाइन व्हाइट लाइट को अपने रूट चक्र में जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। रूट चक्र जो कि आपके टेल बोन के नीचे है, आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पे, जेंट्स के सेक्स ऑर्गन के निचले भाग में होता है। विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन व्हाइट लाइट आपके रूट चक्र को क्लीन कर रही है। क्लीन, क्लीन, क्लीन। आपका रूट चक्र चार्ज हो रहा है। चार्ज, चार्ज, चार्ज। अब आपका रूट चक्र पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप अपनी लाइफ में फिजिकली, इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने पंजे पे लेके जाइए, पैर के नाखूनों पे लेके जाइए। देखिए आपकी एक एक उंगली रिलैक्स हो रही है, आराम महसूस कर रही है। आपका तलवा रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आपकी एड़ियां रिलैक्स हो रही हैं। पूरा ध्यान पंजे पर, पंजे को रिलैक्स होते हुए अनुभव कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों पर लेके जाइए। पिंडली की पूरी मसल्स, बोन रिलैक्स हो रही है। इस डिवाइन एनर्जी से ये पूरी पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं। इसमें किसी तरह का कोई तनाव, दबाव या दर्द नहीं बचा। अब अपना ध्यान अपने घुटनों पे लेके जाइए। आपके घुटने आपके ब्रेन के बराबर सेंसिटिव है। जैसे ही इस पे प्रेशर आता है, ये आपके शरीर को थका देते हैं। आपकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो घुटनों में दर्द आना शुरू होता है। उसका लिक्विड सूख जाता है, वहां की बोन्स घिसने लगती हैं। इसलिए जिंदगी से अपेक्षाओं को हटाना है। आज इस डिवाइन वाइट लाइट से हम अपने घुटनों को रिलैक्स होते हुए अनुभव करेंगे। डिवाइन वाइट लाइट घुटनों में पहुंचकर उसको क्लीन कर रही है, चार्ज कर रही, रिलैक्स कर रही। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने जांघों पर लेके जाइए। जब कभी आप थकते हैं तो यहाँ थकान ज्यादा महसूस होती है। इनको रिलैक्स होते हुए देखिए। इस डिवाइन वाइट लाइट से, इस डिवाइन एनर्जी से आपके पैरों की ये वाला भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। किसी तरह का कोई तनाव यहाँ नहीं है। अब अपना ध्यान अपने जांघ, अपने कूल्हों पर लेके जाइए। कूल्हों को रिलैक्स होते हुए देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पंजे से लेकर कूल्हे तक एक बार पूरे शरीर पर नजर दौड़ाइए। देखिए पूरा पोर्शन रिलैक्स हो गया है। यदि कहीं अभी भी कोई तनाव है, वहां ध्यान लेके जाइए। वहां डिवाइन वाइट लाइट को फील कीजिए और रिलैक्स होते हुए देखिए। आगे अपना ध्यान कमर और पेट पर लेके जाइए। ये डिवाइन एनर्जी कमर और पेट को क्लीन कर रही है। आपका शरीर का यह भाग रिलैक्स हो रहा है। जिसको स्लिप डिस्क, कमर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम है, वो इसको क्लीन होते हुए विजुलाइज कीजिए, चार्ज होते हुए विजुलाइज कीजिए और उसके बाद रिलैक्स होते हुए विजुलाइज कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना ध्यान अपने छाती पर लेके जाइए, चेस्ट पे लेके जाइए। यहाँ लंग्स, हार्ट सबको रिलैक्स होते हुए देखिए। देखिए अपना लंग्स कितने अच्छे से पंप कर रहा है।
ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बहुत स्मूथली अपना काम कर पा रहा है। हार्ट ब्लड की पंपिंग अच्छे से कर रहा है, सारी दुनिया को प्यार से देख रहा है। इन दोनों अंगों को, अपने हार्ट के पूरे पोर्शन को रिलैक्स होते हुए देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान कंधों पर लेके जाइए। कंधे जो हमेशा बोझ के मारे होते हैं, बेचारे होते हैं, कोई भी काम आया सबसे पहले उन पे बोझ पड़ता है। आज उस बोझ को हटाते हैं, उसको गुड फील कराते हैं। इस डिवाइन वाइट लाइट को कंधों से लेकर हाथ, हाथ की उंगलियों तक जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। पूरे कंधे, हाथ, हथेली, कलाई, उंगलियां, सबको रिलैक्स होते हुए फील कीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, ये थकान गायब हो चुकी है। अपना सारा ध्यान अपने गर्दन पे, गर्दन को रिलैक्स होते हुए देखिए। कोई थकान नहीं है, आराम से आप गर्दन को मूवमेंट दे पा रहे हैं। आपकी गर्दन रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने चेहरे पे, मस्तिष्क पे लेके जाइए। आपकी आंखें डिवाइन वाइट लाइट से रिलैक्स हो रही हैं। आंखों की पलकों में, आंखों में कहीं कोई थकान नहीं है। आपकी आंखें पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान कानों पे लेके जाइए। कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा है, कोई कानों से लेके दिमाग तक भारीपन नहीं है। इस डिवाइन वाइट लाइट ने आपके कानों को क्लीन किया है, चार्ज किया है और फिर रिलैक्स कर दिया है। आपके कान बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने गालों पे लेके जाइए। जो गालों की लालिमा खो गई है, जो उस पे थकावट है या झुर्रियां हैं, वो सब स्माइल में चेंज हो रही है। आपके गाल रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने जीभ और दांत पे लेके जाइए। देखिए दांत कितने अच्छे तरीके से अपना काम करने लगे हैं। जीभ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ओठ अपना काम कर रहे हैं। इस डिवाइन वाइट लाइट से ये पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना सारा ध्यान ब्रेन पे लेके जाइए। अपने ब्रेन को शांत होते हुए देखिए, एकदम शांत
और शांत, बिल्कुल शांत। आपका दिमाग फिजूल के विचारों से दूर हो चुका है, तो शांति अनुभव कर रहा है, वो सोने की मुद्रा में आ चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए देखिए। खूब हल्का लग रहा है, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन में रहिए। एक अच्छी सी फीलिंग अंदर आने दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है, आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाते हैं, आपके रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, कैरियर की समस्याओं को आप आसानी से निपटा सकते हैं। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। सिर से पैर तक एक बार पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। रिलैक्स हो गया है। दोनों हाथों को रब करिए, मलिए दोनों हाथों को। दोनों हाथों को मलिए। कुछ लोग अभी लौटे नहीं हैं। संगमित्रा, दोनों हाथों को रब करो, आंखों पे रखो और धीरे धीरे एक प्यारी स्माइल के साथ खोल लीजिए। छह बज के 6 मिनट, फिर डिवाइन टाइम होगा। रिलैक्स हुए? जी। संगमित्रा तो खो गई थी, है ना? हम्म। चलिए, तो आज का मेडिटेशन कंप्लीट हुआ। 2 अफर्मेशन के साथ इस क्लास को एंड करेंगे और अगली क्लास, अगला बैच, नया बैच शुरू होगा 10 जुलाई से। थोड़ा सा लंबा गैप जरूर है, एक आध बार यदि मौका मिला तो फिर कोशिश करूंगी सबके साथ आने की, पर जुड़े रहेंगे। जैसे कि अभिलाषा ने बताया, यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, जी। ठीक है? थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करो, किसी किसी को शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि अपना परिवार बढ़ेगा उससे। करती हूँ, करती हूँ। हाँ, शेयर करती हूँ। और कोशिश कीजिए कि 10 तारीख से एक एक दो दो लोगों को हम और जोड़ पाए, है ना? मुझे मालूम है आप लोग सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और, केवल शेयर करने से भी नहीं होता है, हमें थोड़ा बताना भी पड़ता है कि हमारे ये एक्सपीरियंस है, हमें ये फायदा हो रहा है। आप करके देखो, तो थोड़ा थोड़ा प्रयत्न सब लोग करिए। और आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई आई एम एम हैप्पी, हैप्पी, आई एम I am हैप्पी, happy. मेरा आई दिन एम बहुत हैप्पी। शुभ है, आज मेरा दिन बहुत शुभ है, मैं मंगलमय है, मंगलमय है। लोग मेरे साथ खुश हैं, मैं लोगों के साथ खुश हूँ। लोग मेरे साथ खुश हैं, लोग मेरे साथ खुश हैं। हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। हैप्पी, हैप्पी, हेल्दी, हेल्दी एनर्जेटिक एंड एंड यंग। यंग। and confident. आई हैप्पी, एम हेल्दी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, Confident. कॉन्फिडेंट। आई एम रिलैक्स, आई एम ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल। वो तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल है। हथेलियों में नरमाहट फील कीजिए, कड़कपन गायब हो रहा है हथेलियों का। अब इसको टच कीजिए, कितना प्यारा लग रहा है। मेरी आंखें कितनी सुंदर है ना? मेरे विचार कितने सुंदर हैं। और जब आप अंदर से सुंदर होंगे तो लोग आपको खुद ब खुद कहेंगे तुम प्यारी लग रही हो। यही तो सुनना चाहते हैं, है ना? तो
ठीक है, अगले बैच में मिलते हैं और आप स्वीकृति देते रहिए ताकि मैं बैच शुरू कर पाऊँ, वरना फिर बैच को शुरू करना मेरे लिए कठिन भी हो सकता है ना। तो मिलते हैं, कुछ लंबे, थैंक यू। थोड़ा सा लंबा अंतराल जरूर है, लेकिन हम दूर हैं क्या? आप नहीं फिर घूमने तो नहीं जा रही कहीं? क्या? आप घूमने तो नहीं जा रही हो कहीं? मैं नहीं बताऊंगी, तुम चल दोगी साथ में तो। नहीं, पारिवारिक पारिवारिक फंक्शन है और चलिए, बहुत जरूरी है वो करना, इसलिए इसीलिए। और अगला तो अपन ने कल बात कर ही ली कि हम लोग अगला रिट्रीट कर रहे हैं साथ में, बिल्कुल 2 दिन जी जी। एंजॉय करेंगे सबके साथ में मिलके, है ना। ठीक। तो मिलते हैं। दिलपेश जी, आप मुझसे इस क्लास के बाद में बात करिएगा, ठीक है? मेरा नंबर आपके पास होगा, है या नहीं है? मैसेज करिए, आपके पास मेरा नंबर है? मौन से कुछ नहीं होगा, मौन धारण करने से क्या होगा, थोड़ा बात करेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कोई जबरदस्ती किसी चीज की नहीं है। आप लोग आइए क्लास में, और 10 तारीख से बिल्कुल सवेरे 5 से 6 1 घंटा हम लोग क्लास लेंगे। तो नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।